हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर गति पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो ऐसे वस्तु को किस अवस्था में कहे जाएंगे? ऑप्शन है विराम की अवस्था में, दूसरा गति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। विराम अवस्था। प्रश्न 2। अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो ऐसी वस्तु किस अवस्था में होगी? पहला विश्राम अवस्था, दूसरा गति, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गति की अवस्था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 3। क्या गति और विराम के दोनों पद अपेक्षित होते हैं? ऑप्शन से हाँ, नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ। प्रश्न 4। निम्नलिखित में गति का प्रकार कौन कौन है? पहला दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन, तीसरा रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर देखते हैं, रेखीय गति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 5। कोई सामान या वस्तु है, वह एक निश्चित बिंदु पर ऊपर नीचे या आगे पीछे चलती है, कैसी गति कहलाएगी? इसके ऑप्शंस हैं लीनियर मोशन यानी रैखिक गति, आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन, तीसरा है वृत्तीय गति यानी सर्कल मोशन, और चौथा है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। प्रश्न 6। निम्नलिखित में दीवार पर जो घड़ी लगी रहती है, पेंडुलम वाली, वह किस प्रकार की गति करती है? पहला ऑप्शन है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, दूसरा है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन, तीसरा है आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन, और चौथा है रेखीय गति यानी लीनियर मोशन। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 7। जब सिलाई मशीन चलती है तो उसकी सुई कौन सी गति करती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन। प्रश्न 8। जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है, वह कौन सी गति कहलाएगी? पहला ऑप्शन है रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा आवर्तीय गति, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन। प्रश्न 9। पृथ्वी के चारों ओर उसके उपग्रह चंद्रमा की गति कैसी गति कहलाती है? चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो चंद्रमा की गति वृत्तीय गति कहलाती है, सर्कुलर मोशन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 10। निम्नलिखित में किसी कण का विस्थापन क्या होगा जब उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के दाहिने की तरफ होगी? ऑप्शंस हैं धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, धनात्मक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 11। किसी कण की अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी, तो उसका विस्थापन क्या होगा? पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, एवं चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऋणात्मक यानी निगेटिव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 12। मान लीजिए कोई कण है, उसकी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति जब एक ही हो, तो उस कण का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो शून्य होगा। प्रश्न 13। निम्नलिखित में केवल परिणाम किसमें होता है? सदिश राशि में, अदिश राशि में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि सभी आप लोगों को इसका आंसर पता होगा,
केवल परिणाम अदिश राशि में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 14, दिशा तथा परिणाम किसमें होते हैं? सदिश राशि, अदिश राशि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सदिश राशि में दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? बल, त्वरण, वेग एवं समय। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो समय एक अदिश राशि है, ना कि कोई सदिश राशि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि नहीं है? समय, आयतन, बल, घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा बल। बल जो कि एक अदिश राशि नहीं है, यह एक सदिश राशि कहलाती है। प्रश्न 17, आयतन अदिश राशि है या सदिश राशि? इसका सही आंसर हो जाएगा अदिश राशि। आयतन एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 18, विस्थापन क्या है? अदिश राशि अथवा सदिश राशि? इसका सही आंसर है सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि होता है, वहीं दूरी अदिश राशि होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 19, वेग, त्वरण और बल अदिश राशि है अथवा सदिश राशि? इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 20, घनत्व अदिश है अथवा सदिश राशि है? तो घनत्व, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, घनत्व अदिश राशि के कैटेगरी में आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 21, कछुआ का औसत चाल कितना होता है? तो कछुआ का औसत चाल 0.1 मीटर पर सेकंड होता है। प्रश्न 22, वस्तु की चाल और उसकी गति को कौन दिशा देता है या उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वेग, ऑप्शन नंबर 2 है चाल, ऑप्शन नंबर 3 है कार्य एवं ऑप्शन नंबर 4 है घनत्व। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, वेग। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 23, क्या चाल और वेग का एक ही मात्रक होता है जिनका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है? ऑप्शन है, पहला हाँ एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 2, नहीं अलग अलग मात्रक होते हैं, सेकंड प्रति घंटा। तीसरा, कभी कभी एक ही होते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। हाँ एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 24, किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का क्या कहलाता है? पहला समय, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा विस्थापन, चौथा घनत्व। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, विस्थापन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 25, वेग के विषय में कौन सा सत्य है? विस्थापन बटे घनत्व, विस्थापन बटे कार्य, विस्थापन बटा समय, चौथा इनमें से कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, विस्थापन बटा समय। वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 26, निम्नलिखित में समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 27, त्वरण के विषय में कौन सा सत्य है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, दूसरा ऑप्शन है कार्य बटा घनत्व, तीसरा वेग बटा घनत्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, त्वरण के विषय में वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल सत्य है। प्रश्न 28, जब त्वरण ऋणात्मक हो जाए उसे किस नाम से पुकारते हैं? तो जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है तब उसे हम मंदन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 29, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है विस्थापन, दूसरा घनत्व, तीसरा मंदन, चौथा चाल। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, विस्थापन। प्रश्न 30, जब u प्रारंभिक वेग होगा, v अंतिम वेग होगा, t समय होगा और s तय की गई दूरी रहे तो s किसके
बराबर होता है। ऑप्शन है आपके यू स्क्वायर प्लस 2as, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2r/t, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 31, जब u प्रारंभिक वेग हो, v अंतिम वेग हो, a एक समान त्वरण हो और s तय की गई दूरी रहे तो v स्क्वायर किसके बराबर होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू टू प्लस 2as। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 32, जब v अंतिम वेग हो, t समय हो और v किसके बराबर होगा, तो v 2πr/t के बराबर होगा। प्रश्न 33, जब v अंतिम वेग हो, t समय हो और s तय की गई दूरी रहे तो s किसके बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा vt। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 34, निम्नलिखित में एक समान वृत्तीय गति के संबंध में कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है वेग अचर और चाल अचर होते हैं, वेग चर और चाल चर होते हैं, तीसरा वेग अचर और चाल चर होते हैं, और वेग चर और चाल अचर होते हैं। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है वेग चर एवं चाल अचर होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 35, चाल और त्वरण का मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्टेरेडियन, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 36, निम्नलिखित में विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता हो, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। प्रश्न 37, ऐसी गति को हम क्या कहेंगे जब कोई सामान या वस्तु अपने गति को समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती हो। इसका ऑप्शंस है दूरी, विस्थापन, चाल एवं आवर्त गति। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, आवर्त गति। प्रश्न 38, निम्नलिखित में औसत चाल बराबर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। प्रश्न 39, किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक क्या होगा, सरल रेखा होगा, विरल रेखा होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं, सरल रेखा। प्रश्न 40, यदि दो राशियों का ग्राफ एक सरल रेखा पर हो तो दोनों राशियां क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अचर या बराबर। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, अनुक्रमानुपाती। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की तैयारी में सहयोग किया होगा। अगर यह किसी भी तरह आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके आप इसे अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।